बताना भाई, हो गया क्या लाइव? सॉरी भाई, एक्चुअली ना लास्ट क्लास मैंने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे ली थी, तो स्ट्रीम की ना वो वाली डली हुई थी। यूट्यूब के ना क्लास लाइव करने के लिए एक स्ट्रीम की डालनी पड़ती है। तो मैं बार बार यहाँ से लाइव कर रहा हूँ और मेरे को चैनल पे एक लाइव होती है क्लास दिख नहीं रही थी। बाद में याद आया वो मेरे चैनल वाली नहीं डाली थी मैंने। चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी AVS10। अभी AVS10 कोड का मतलब क्या है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अनअकैडमी पे आप किसी इंडिविजुअल टीचर के लिए फीस पे करते हो या किसी इंडिविजुअल बैच के लिए फीस पे करते हो। अनअकैडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी बेसिकली आपको एक्सेस मिल जाएगा। जिस कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनका जितना कंटेंट अनअकैडमी में पड़ा है कंप्लीट आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब आप उसमें क्या देखना चाहते हो वो देखो, आपकी चॉइस है ना। कई बार क्या होता है, मान लो अपन ने कहीं से कोर्स परचेज किया, XYZ ऐप, कहीं से भी मैथ्स का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया, रीजनिंग का कर लिया, GS का कर लिया, और हमें लगा कि भैया ठीक है अब मैंने सारे कोर्स परचेज कर लिए, अब आराम से अपना तैयारी करूंगा। लेकिन आपने मैथ की क्लास देखनी शुरू करी, पता चला कि पहला चैप्टर तो बढ़िया पढ़ाया, बाद में आपको उसमें मजा ही नहीं आ रहा। जो पहले चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा था वैसा आपको एजुकेटर लग ही नहीं रहा उतना बढ़िया। तो फिर क्या करोगे, फिर दोबारा नेक्स्ट ऐप पे कोर्स खरीदोगे मैथ्स का। मान लो कि आपको अरिथमेटिक अच्छा लगा, एडवांस अच्छा नहीं लगा, फिर क्या करोगे, फिर अगले एजुकेटर के पास जाओगे। तो ऐसे कितनी बार कोर्स खरीदोगे? इंग्लिश में वोकैब अच्छी लग रही है, ग्रामर अच्छी नहीं लग रही, तो फिर ऐसे कितनी बार कोर्स खरीदते फिरोगे? तो भाई उसका सोल्यूशन है ये। इसमें आप 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6000 का है, और इसके अंदर आपके पास फ्रीडम है कि आपकी मर्जी है, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप 2 क्लास 3 क्लास 5 क्लास अपना लगा के देखो, तसल्ली करो। अरिथमेटिक एक से अच्छा लगता है, एडवांस एक से अच्छा लगता है, ग्रामर एक से अच्छी लगती है, वोकैब एक से अच्छी लगती है, तो जो एजुकेटर आपको अच्छा लगे उससे आप अपनी क्लास लगा सकते हो। नेक्स्ट पा जाओ। एक बार आपने फीस पे कर दी, उसके बाद कितने ही बैचेस आते रहे, आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी फिर बात खत्म होगी, दोबारा दोबारा आपको कोई फीस नहीं देनी है। ये एक 28 जुलाई को भाई ये सब्सक्रिप्शन के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो अगर किसी को लेना है तो उससे पहले ले लेना। चलो जी, मेरे बैच का बता देता हूँ। मेरा बैच शुरू हुआ था जी 22 जुलाई को। सैटरडे संडे को क्लास में लेता नहीं था, तो इसके अंदर बेसिकली 2 क्लासें हुई हैं अभी, बेसिक 1 और बेसिक 2। जो भी इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ मैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पहले बेसिक्स पढ़ाता हूँ। रीजन क्या है कि मुझे कॉन्सेप्ट रटाने नहीं समझाने होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया एडवांस तक पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, जिरंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, वेरी इन्फिनेटिव क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, यहां तक, यहां तक। ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये पहले ग्रामर का बैच होता है, इसके जस्ट बाद वोकैब का बैच होता है, तो दोनों चीजें आपकी यहाँ हो जाएंगी। प्रैक्टिस बैच भी चलता है हफ्ते में 2 दिन। आ जाओ जी, शुरुआत कर लेते हैं। ये मेरा कोड है, और जो मुझसे पढ़े हैं भाई, कम से कम तुम तो दोस्तों को बता दिया करो, तुम्हें पता है ना। तुम्हें बढ़िया से पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। मेरे पास जो पहली 2-3 क्लास के अंदर आता है वो तो देखो टिक जाता है, जो बाद में आता है उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो जो भी मुझसे पढ़े हैं और जिनको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है भाई, वो ये कोड यूज करने को बोल सकते हैं अपने दोस्तों को। इसमें बताइए जरा। ये जो एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड, ये जो बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, जिनको ये स्पैम करने की आदत है, लास्ट वार्निंग है बच्चे। मेरा 1 मिनट लगेगा, एक बार दबाऊंगा जिंदगी में, फिर दोबारा कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे को क्लास देख नहीं पाओगे। 1 मिनट लगेगा। ठीक। अब आपकी मर्जी है, आपको स्पैम भरना है तो भर लो, आगे आपकी देखो।
जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। हाँ जी, शी इज अ ग्रेट कुक, हैज हर ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। अब यहां पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहां पे लिखा हुआ एंड, इसके बाद अब आपको कौन सा टेंस लगाना चाहिए था, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कॉमा लगा के चल रहा है, तो सारा का सारा एक पैरेललिज्म में एक ही टेंस में चलना चाहिए ना भाई, इज फॉलोड। नेक्स्ट पर जाओ, इजी है। वो सारे उसके बारे में फैक्ट बताए जा रहे थे कि अच्छी अच्छी कुक है, खुद का यूट्यूब चैनल है, अच्छा ये है, सारे उसके बारे में फैक्ट बताए जा रहे थे, तो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख लो। अब यहां पे लिख रखा है व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट का टाइम है, टाइम कब का है, पास्ट का है, तो टाइम अगर पास्ट का है तो यहाँ पे ये कैसे आ सकता है प्रेजेंट। और दूसरी बात, जब यूज को आप ऐसे लिख देते हो तो इसका मतलब तो इस्तेमाल करना होता है। आई यूज मोबाइल फोन, आई यूज अ लैपटॉप, आई यूज अ लैपटॉप ऑफ दिस कंपनी, यूज का मतलब तो इस्तेमाल करना होता है जब ये मेन वर्ब होती है। तो फिर ये कैसे यूज हो पाएगा, ना मीनिंग वाइज यूज हो पाएगा ना टेंस वाइज यूज हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको यूज टू कर दूं, अगर मैं इसको यूज टू बना दूं और इस गोइंग को काट के गो कर दूं, तब ये पास्ट की हैबिट को बताने लग सकता है कि यूज टू मॉडल हो जाएगा और ये गो मेन वर्ब हो जाएगी आपकी। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर दूं तो मेरा काम बन सकता है। कुछ आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू यूज होता ना, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था जब मैं देहरादून में रहता था, इसमें बता दो जरा। हाँ जी, अब आपने एडजेक्टिव चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फार्दर वर्सेस फर्दर, फार्दर वर्सेस फर्दर, याद आ रहा? फार्दर डिस्टेंस के लिए आता है, फर्दर का मतलब होता है जितना हो गया, इन एडिशन टू समथिंग, उससे आगे। तो यहाँ पे आफ्टर किलिंग सीजर, आफ्टर किलिंग सीजर द कॉन्स्पिरेटर्स फार्दर वांटेड टू किल एंटनी, तो यहाँ पे फार्दर की जगह पे क्या आना चाहिए था, फर्दर। सीजर को मारने के बाद ये जो षड्यंत्र करता था ये एंटनी को भी मारना चाहते थे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, अब आपने एडवांस वर्ब के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, किस वर्ब के बाद जेरेंड आता है। ऐसे एक्शन जो मेन वर्ब के आगे होने होते हैं, आप किसी को परमिट करोगे कुछ करने के लिए, या आप किसी को नहीं परमिट करोगे कुछ, मतलब ना, आप किसी परमिट करोगे कुछ ना करने के लिए, कि ये इस काम को करने के लिए परमिशन मिली, इस काम को करने के लिए परमिट किया, इसको करने के लिए नहीं किया, अलाउ करना, परमिट करना। ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो तो वो काम आगे होगा, किसी को परमिट कर रहे हो तो वो काम आगे होगा, हाँ के ना। तो ऐसे एक्शन जो आगे होने होते हैं, मेन वर्ब के बाद होने होते हैं, उनके लिए अपन इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, विजिटर्स वर्ब